डीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो वीकली करंट जीके पर आधारित है। और देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी द्वारा कितने नए राफेल जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है, ये आपको बताना है। तो कितनों को दी गई है, तो 114 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल जेट को मंजूरी दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया, ये आपको बताना है। तो कहां पर किया, तो कर्नाटक में किया भाई। कर्नाटक को इस प्रमुख टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर प्लांट के लिए चुना गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर CTF 154 कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है, तो कहां पर संभाली है, तो बहरीन आ जाएगा ये। भारतीय नौसेना ने बहरीन में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन के तहत CTF 154 की कमान संभाली है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में टेक्नोलॉजी सर्विसेज के विकास के लिए कितने वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत किया है, तो सही जवाब है 10 वर्षीय। तकनीकी सेवाओं के सतत विकास के लिए 10 वर्षीय दीर्घकालिक रोड मैप जारी किया गया है। AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टाटा ग्रुप ने हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के साथ में साझेदारी की है, तो किसके साथ में की है, तो ओपन AI के साथ में की है। भारत में उन्नत AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा ग्रुप ने ओपन AI के साथ समझौता किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI को आकर्षित करने के लिए RBI ने किस रूट के तहत निवेश सीमा हटा दी है, तो सही जवाब रहेगा VRR, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। RBI ने विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए VRR के तहत निवेश सीमा को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ किस राज्य से किया, तो कौन से राज्य से किया, तो असम से किया भाई। फरवरी 2026 में सीमावर्ती विकास को गति देने के लिए असम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 100% बीमाकृत जिला कौन सा बन गया, तो कौन सा बन गया भाई, तो अलवर राजस्थान बन गया। अलवर के वित्तीय समावेशन में कीर्तिमान स्थापित करते हुए 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता हुआ, तो कहां पर हुआ है, गोरखपुर के अंदर। खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का समझौता हुआ है। भारत ने किस अवधि के लिए IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता संभाली है, बताइए भाई, तो 2026 से 28। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने 2026 से 28 तक IONS का अध्यक्ष रहेगा भाई। ये जो संगठन है ना, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, तो इसका कार्यभार है वो संभालेगा कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हुआ, 75वां हुआ भाई। भारतीय पासपोर्ट की ताकत में वृद्धि के साथ यह इंडेक्स में 75वें स्थान पर आ गया है। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित NISAR उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी का अवलोकन और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। NISAR एक उन्नत रडार उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों और जलवायु को मापेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये केरल ने किया है। तटीय कटाव और बढ़ते समुद्री स्तर के कारण केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामलों की फिर से समीक्षा करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब रहेगा सबरीमाला मंदिर। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के बहुचर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट फिर से समीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किन दो पूर्वोत्तर राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है भाई? तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए 20 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में स्वीकृत 114 राफेल जेट सौदे की अनुमानित लागत कितनी है? तो कितनी है? तो ये 3.25 लाख करोड़ है। डीएसी द्वारा हाल ही में 3.25 लाख करोड़ के मेगा रक्षा बजट को मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना द्वारा कमांड की गई CTF 154 का मुख्य फोकस क्या है? तो क्या है इसका? तो समुद्री प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। CTF 154 का गठन सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए 19 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों का विकास करना है? तो किसका है विकास करना? तो ये उत्तरी सीमा से लगे सीमावर्ती गांवों का। यह योजना मुख्य रूप से चीन से लगी उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा निसार किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ये आपको बताना है। तो किसका है? तो ये इसरो और नासा का है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एम्पचर रडार भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IONS का पूर्ण रूप क्या है जिसकी अध्यक्षता भारत ने 2026-28 के लिए संभाली है? अभी थोड़ी देर पहले आया ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम। तो हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्रों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी के तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि क्या है? तो क्या रहेगी इसकी? 21 फरवरी। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितनी राशि का प्रस्ताव मंजूर किया गया? कितने किया गया भाई? तो 1800 करोड़ रुपए का किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1800 करोड़ के सड़क निर्माण प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी मिली। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये रक्षा मंत्री करता है भाई। भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ में ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।